वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कल डिस्कस किया था कि कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मेटल है, जो भी चीज़ है हमारी जो कि मेटालिक है, उसको हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, या अगर आयरन है तो उसको हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें दो तरीके थे, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग था, एक था फिज़िकल मेथड मेटालिक कोटिंग में। ठीक है, फिज़िकल मेथड में हमने देखा था जिंक कोटिंग होती है और टिन कोटिंग होती है। मेटल को डिप किया जाता है मोल्टन सॉल्ट्स के अंदर, देन उसको उस मोल्टन मेटल के अंदर डिप किया जाता है, देन उसको एयर कूल किया जाता है, और इस तरीके से फिज़िकली हम उस मेटल को बचा लेते हैं, बचाने की कोशिश कर लेते हैं कोरोजन से। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अक्सर एक वर्ड सुना होगा कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है किसी जेवर पे। ठीक है, किसी ज्वेलरी पे सोने का पानी है, ये चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी की लेयर आई हुई है। ठीक है, नीचे कोई और मेटल होता है, उसके ऊपर एक कोई और अच्छे मेटल की लेयर आई हुई होती है। उस प्रोसेस के ज़रिए से भी हम सेम वही मेथड, वही प्रिंसिपल अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोरोजन से बचा सकते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें क्या होता है कि एक मेटल जो है उसको दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाया जाता है। जो ज़रा लो क्वालिटी एलिमेंट मेटल होता है उसको हम हाई क्वालिटी मेटल की लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जिसमें हम किसी लो क्वालिटी मेटल के ऊपर या किसी नॉर्मल मेटल के ऊपर हम किसी नोबल मेटल की, किसी अच्छे मेटल की लेयर जब लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपकी बुक में दो चीज़ें गिवन है, दो टॉपिक्स जो मेन है। उसके अलावा भी छोटी छोटी सी कुछ प्रोसेस हैं, लेकिन जो मेन एम्फसाइज होता है वो होता है सिल्वर कोटिंग पे, ठीक है, और क्रोमियम कोटिंग में। तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उनमें से सिर्फ जो सिल्वर कोटिंग है वो आज हमारा टॉपिक का हिस्सा है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एक फिज़िकल मेथड होता है मेटालिक कोटिंग में, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसका आपको नाम से पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ओके जी, सो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर, डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को डिपॉजिट करवाया जाता है दूसरे मेटल के ऊपर। ठीक है, किस प्रोसेस के ज़रिए से? इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाया जाता है, उसकी लेयर आ जाती है दूसरे मेटल के ऊपर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसका जनरल प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किसके तहत ये वर्क करता है। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्टेब्लिश इन विच एनोड इज मेड ऑफ मेटल टू बी deposited and cathode is made of object on which metal is to deposit. ओके, अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें एक बैटरी होती है, एक साथ में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर वो डिप होते हैं। ये होती है कंस्ट्रक्शन, जनरल कंस्ट्रक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अब इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड और कैथोड हम लोग ज़रा एहतियात से सोच समझ कर लेते हैं। एनोड हमेशा उस चीज़ का लिया जाता है जिस चीज़ की लेयर हमने दूसरे मेटल के ऊपर लगानी होती है, जिसको डिपॉजिट करवाना होता है किसी आम मेटल के ऊपर, यानी कि किसी अच्छे मेटल की। जैसे अगर आप सोना है, अगर आप गोल्ड प्लेटिंग करना चाह रहे हैं, किसी नॉर्मल मेटल के ऊपर गोल्ड की लेयर चाह रहे हैं, तो आप एनोड गोल्ड का लेंगे। ठीक है, और कैथोड किस चीज़ का लेंगे? वो मेटल होगा जिस नॉर्मल मेटल के ऊपर आप गोल्ड की या किसी अच्छे मेटल की लेयर चाह रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाह रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिसके ऊपर दूसरा मेटल लाना है, उसको हम एज कैथोड यूज़ करेंगे। और जिस अच्छे मेटल को हमने
को डिपॉजिट करवाना है दूसरे मेटल के ऊपर, उसको हम यूज़ करेंगे एज एनोड। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो हम लोग एनोड यूज़ करेंगे उसी का जो सॉल्ट है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये हो गया इसका जनरल प्रिंसिपल। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं जनरली होता क्या है। सबसे पहले जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आप उसकी प्लेटिंग करवाना चाह रहे हैं, आपने सबसे पहले उस ज्वेलरी को अच्छे से सैंड से साफ़ करना है, रेत से साफ़ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप रेत से साफ़ करेंगे, देन आप उसको कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कल हम लोगों ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखी थी, आपने कॉस्टिक सोडा को जो है उससे साफ़ करना है, और फिर तीसरे नंबर पे आपने वाटर से। तो 3 स्टेप में आप उस मेटल की, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ज्वेलरी के ऊपर कोई लेयर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस ज्वेलरी को साफ़ करेंगे सैंड से, देन आप साफ़ करेंगे उसे कास्टिक सोडा से, देन आप उसको साफ़ करेंगे वाटर से। ठीक है, अब क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद एनोड उस मेटल का होगा टू बी डिपॉजिटेड, जैसे क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, जो कि या सिल्वर हो गया, जिनकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, उसको आप यूज़ करोगे एज एनोड, और जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है उसको हम यूज़ करेंगे एज कैथोड। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट उस मेटल का सॉल्ट होगा जिसको हम एज एनोड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिसको हमें डिपॉजिट करवाना है। और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक की जो पूरा कंटेनर होगा ये किस चीज़ का बना हुआ होगा? ये बना होना चाहिए सीमेंट, ग्लास या वुड का। और इसकी वर्किंग देख लेते हैं, जनरल वर्किंग, कि व्हेन करंट इज पास मेटल ऑफ एनोड डिस्चार्ज इन अ सॉल्यूशन माइग्रेट टू कैथोड एंड डिपॉजिट ऑन इट। अब ये वर्किंग समझने के लिए हम देख लेते हैं सिल्वर की प्लेटिंग को। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि एग्जांपल क्या क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जो एग्जांपल हैं उसमें आपकी बुक में गिवन है सिल्वर की और क्रोमियम की, ये मेन है, उसके अलावा भी बहुत सी 3-4 छोटी छोटी हेडिंग्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं। जो मेन है वो ये दोनों हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास वर्किंग थी, इस वर्किंग को आपको समझ आएगा जब हम एक ये सिल्वर की प्लेटिंग देखेंगे। अगर आप इस सेल के ऊपर फोकस करें, ठीक है, अगर आप इस सेल के ऊपर फोकस करें तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एक कंटेनर टैंक टाइप है, और ये बना हुआ है ग्लास, वुड या सीमेंट का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज़ किया है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये सिल्वर नाइट्रेट का बना हुआ सोल्यूशन है। ठीक है जी, अब ये सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप हैं, एक है एनोड, एक है कैथोड। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वहाँ पर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ, कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास एनोड नेगेटिव था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है, जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव था। ठीक है, अब हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रोड हैं उनमें से एक जो इलेक्ट्रोड है हम करवा रहे हैं, याद रखिएगा, सिल्वर की प्लेटिंग, यानी कि हम कोई आम सा चम्मच है, आम सा स्पून है, उसके ऊपर हम चांदी की लेयर चाह रहे हैं कि वो चांदी का चम्मच बन जाए, तो हम एनोड यूज़ करेंगे सिल्वर का। सिल्वर को उर्दू में चांदी कहते हैं, ठीक है, जिसकी ज्वेलरी वगैरह हम पहनते हैं। तो चांदी जो ये सिल्वर जो है उसको हम यूज़ करेंगे एनोड। इसी तरह अगर आप किसी चम्मच के ऊपर सोने की लेयर चाह रहे हैं तो आप गोल्ड को यूज़ करेंगे एज एनोड। हो गया। दूसरा जो इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड होता है, उसको हम वो उस मेटल का होगा जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। अब हमने क्योंकि एक चम्मच के ऊपर सिल्वर की लेयर लगानी है, तो हम उस चम्मच को कैथोड के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होंगे एक बैटरी के साथ। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिवली चार्ज एनोड, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिवली चार्ज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो हम लोग जनरल प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट उस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होता है जिस मेटल की डिपोजिशन हमने करवानी होती है। समझ आ गई? ठीक है, ओके। अब वर्किंग क्या है
कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई किया जाएगा, प्रोवाइड होगा, तो यहाँ पर जो आयंस हैं इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, आयंस बन जाएंगे, सिल्वर और नाइट्रेट आयंस बन जाएंगे। उसी दौरान ये एनोड जो है ये मेल्ट होकर, एनोड आपको पता है सिल्वर का बना हुआ है, इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये सिल्वर की फॉर्म में, सिल्वर आयन की फॉर्म में अपने सोल्यूशन में आता जाएगा। अपने सोल्यूशन में आकर ये आहिस्ता आहिस्ता इस चम्मच की तरफ मूव करेगा, चम्मच की तरफ मूव करके ये उसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये यहाँ से उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और आयन बन के सोल्यूशन में आ गया है, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो गई है और फिर ये मूव करेगा यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सिल्वर आयन, यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर मेटल की फॉर्म में। हम कहेंगे यहाँ कैथोड के ऊपर ऑक्स रिडक्शन हो गई है। ठीक है, तो वर्किंग यहाँ पर क्या मेंशन है, आई होप आपको प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। आफ्टर पासिंग करंट एनोड डिजॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस सिल्वर आयन मूव टू कैथोड एंड डिपॉजिट देयर। ये होता है टोटल प्रिंसिपल कि किसी नॉर्मल मेटल के ऊपर हम किसी अच्छे मेटल की लेयर कैसे लगाते हैं। ठीक है, रिएक्शंस क्या हैं, एनोड पर ये रिएक्शन होगा कि जब ये सिल्वर रॉड था ना, सिल्वर, तो यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यहाँ आयन की फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, हम कहेंगे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो गई है। फिर ये आयन यहाँ पर मूव करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होगी, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर मेटल की फॉर्म में, और हम कहेंगे कैथोड के ऊपर रिडक्शन हुई है। ठीक है, ये था जी हमारे पास सिल्वर की प्लेटिंग। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये सिल्वर की प्लेटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सिल्वर की प्लेटिंग टेबल वेयर, कटलरी, ज्वेलरी, स्टील के बर्तनों की प्लेट, उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, या ज्वेलरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आम ज्वेलरी होती है, आम मेटल होता है, लेकिन उसके ऊपर हम सिल्वर की लेयर लगा देते हैं, चांदी की लेयर लगा देते हैं। ठीक है, उसमें यूज़ होती है कटलरी जो हमारे पास बर्तन वगैरह होते हैं, छुरी वगैरह, इस किस्म की जो किचन वेयर होते हैं। टेबल वेयर में भी वही चीज़ आ जाती हैं। आपको पता होगा अक्सर अगर आप लोगों ने अगर हिस्टोरिकल ड्रामा देखे हैं जो लगते हैं अक्सर टीवी पे, उसमें वो चांदी के बर्तन यूज़ करते थे। तो वो चांदी के बर्तन जो थे वो बेसिकली इसी प्रोसेस के ज़रिए से ही बनाए जाते थे। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।